तो जी राजस्थान लगातार ये मुहिम चला रहा है, मुहिम ये कि गौवंश को बचाना है और लगातार जी राजस्थान ये मुहिम चला रहा है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ वैक्सीन से काम चल जाएगा या सरकार को और भी जमीनी स्तर पर काम करने होंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पशुपालक परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा रोजगार का जरिया यही है, हम रोजी रोटी इसी से चलाते हैं, क्योंकि जब गाय संक्रमित हो रही है तो साफ तौर पर उसका दूध भी हानिकारक ही होगा, जो भी उस दूध का सेवन करेगा। तो कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं और तस्वीरें लगातार सामने आ रही जो कि हैरान करने वाली है। हम अपने इस कार्यक्रम में दर्शकों की राय और उनके सवाल भी शामिल करेंगे, उनसे जानेंगे और आपको ये भी बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो कि दर्शकों की समस्याओं और उनके सवालों का समाधान देंगे। आपको तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको बता दें, डॉक्टर राजीव नागर जो कि होम्योपैथी चिकित्सक हैं और इसके अलावा हमारे साथ मेवाराम जैन जो कि चेयरमैन है राजस्थान गौ सेवा आयोग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर राजीव नागर, मैं आपके पास आ रही हूं, आप होम्योपैथी चिकित्सक हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि होम्योपैथी से भी इलाज संभव है, ये जानकारी मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या होम्योपैथी से इलाज संभव है या फिर और कोई तरीका है? जी मैम, नमस्कार मैम जी। ये आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। हाँ, ये होम्योपैथी में मैम हमने पिछले एक महीने में जयपुर अजमेर रोड स्थित बबलू रामदेव गौशाला में होम्योपैथी दवाओं का एक्सपेरिमेंट किया। पिछले एक महीने में हम लोगों ने 1000 गायों को दवाएं दी, उनकी बाड़ाबंदी की, बाड़े में बंद करके जो गायें मतलब लंपी वायरस से संक्रमित थी उनको एक बाड़े में बंद किया और उनको होम्योपैथी की एक दवा है आर्सेनिक आयोडेटम 30, वो दिन में शुरू में 7 डेज हमने उनको 3-3 घंटे के अंतराल से 4-4 बूंद गुड़ में या रोटी के टुकड़े में डाल के दिया, तो उससे 50% रिकवरी आई। लेकिन हम देखा उसमें फिर भी कुछ गायें जो थी उनको हम नहीं बचा पाए। उसके बाद हमने इस दवा को देखा कि इसका 4 दिन में 4 डोज देने से रिकवरी 50% थी, तो हमने फिर इस दवा को 2-2 घंटे से रिपीट करवाया, हर 2 घंटे में दिन में 8 से 10 बार रिपीट कराया। तो विद इन 3 डेज 90% रिकवरी गायों के अंदर आई और उसमें जो मरने की संख्या थी गायों की बहुत ही कम हो गई थी। अभी भी मैं आज गौशाला में वापस जा रहा हूँ, आज अभी मेरा 2 बजे बाद आज आपसे यहाँ पे लाइव होना था, अदरवाइज मैं अभी गौशाला में होता, रामदेव गौशाला में जो बबलू रोड पे स्थित है। वहाँ के आसपास में एक नारायण धाम गौशाला है और किशनगढ़ में भी एक गौशाला और है और इधर झाड़ला फागी रोड पे है। ऐसे करके 8 गौशालाओं में होम्योपैथी दवाएं जारी है 1 महीने से और काफी गायों का हमने का होम्योपैथी की एक दवा है आर्सेनिक आयोडेटम 30। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहाँ गौशाला है, गौवंश है, वहां पे इस दवा को दिया जाए और विद इन 7 डेज रिकवरी 100% आ रही है एक ही दवा से। बस ये है कि दवा देने का तरीका सही होना चाहिए हमारा, कि दवा कई बार क्या होता है दवा 2-2 घंटे में देना बड़ा टिपिकल हो जाता है गायों को। हेलो जी जी जी। हाँ, तो वह इसमें दवा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दवा का रिपीटेशन बराबर किया जाए। अच्छा, यदि उसकी गाय की यदि सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट में रिपीटेशन किया जाना चाहिए, ताकि उसके लंग्स में जो वायरस पहुंचता है उसमें ऑक्सीजन की उनको डेफिशिएंसी होती है। जब वो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो उनको लंग्स से श्वास फूल के गाय दम तोड़ देती है। और जब लास्ट में जब गायें ठीक होने वाली होती है तो उनमें क्या वो जो उनकी गांठें होती है स्किन पे, वो गांठें एकदम फूट के और सूख जाती है और वो वापस गाय अपना खाना पीना चालू कर देती है विद इन 7 डेज के। मैं तो अच्छा रिजल्ट है, 90% 95% रिजल्ट है इस दवा से, एक ही दवा से। ठीक है, लौटूंगी। डॉक्टर राजीव जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है और सबसे अच्छी बात ये बताई आपने कि रिपीटेशन अगर जरूरी रिपीटेशन हो तो जल्दी से निजात मिल सकती है, रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। हम राजीव जी, मैं आपसे चाहूंगी इम्यूनिटी की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि इम्यूनिटी कहते हैं कि अगर इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता आपकी अगर अच्छी है तो आप हर किसी बीमारी से लड़ लेंगे। गायों की अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, बढ़ाना है, उसके लिए क्या कुछ करा जाए, क्या उनको खिलाया जाए?
है नहीं कि जो इस टाइम जो गायों के अंदर जो लंपी स्किन डिजीज में जो टोटलिटी आ रही है मेडिसिन, मतलब जो डिजीज की जो सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है, वो आर्सेनिक आयोडेटम एक दवा है होम्योपैथी की। रियली ये वाकई हमने तो करीब 15 गौशालाओं में या शाहपुरा इधर आसपास के रेंज जितने गौशाला है सब में भेजी है। आप एक बार करके देखिए ना। अपन आपके न्यूज चैनल के माध्यम से इसीलिए तो मैं जुड़ा आपसे, अदरवाइज मैं तो मतलब गायों का कोई ऐसा वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरे पास जब सिम्टम्स आए कि लंपी स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैंने देखा कि इसमें होम्योपैथी कारगर साबित हो सकती है। तो मेरे कई जो कॉन्टेक्ट थे जितनी गौशाला हूँ वहां पे मैंने इस दवा को पहुंचाया, और 2-2 घंटे में एक ही दवा देनी, ज्यादा दवा नहीं देनी, बहुत सस्ती दवा है। नहीं है तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, मेरे क्लिनिक या मेरे हॉस्पिटल से ले लें। मतलब 2-2 घंटे में दवा दीजिए। मैं नहीं समझता कि कोई आगे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ जो गायें ठीक हुए हैं उनमें कोई घाव नहीं बनते। वो जो गांठें हैं वो रप्चर होती है, लेकिन उनमें मतलब थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया वो सूख जाती है, दूसरे तीसरे दिन सूख जाती है। यानी कि इंटरनल जब क्योर होता है ना, यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते तो उसमें कोई मेडिसिन की अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपका इंटरनल इम्यूनिटी बिल्ड करती हुई मेडिसिन जब काम करती है और डिजीज को ठीक करती है, तो वो जब बाहर जो गांठें रप्चर होती है उनमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, वो उसी दवा से ठीक होती हुई आती है और 1-2 दिन में सूख जाती है, मुरझा जाती है। घर में गाय पालते हैं, लक्षण शुरुआती तौर पर क्या है कि पता चल जाए कि शुरुआती तौर पे कि भाई गाय को जो है राजीव जी लंपी हो चुका है, लंपी वायरस से वो डिसीज फैल चुकी है गाय में, तो शुरुआती लक्षण क्या है इसके? शुरुआती लक्षण में ये जो बुखार है ना, बुखार के साथ वीकनेस आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे गाय खाना पीना बंद कर देती है और एकदम कमजोरी आ जाती है और उसमें गांठें निकलने लग जाती है, पूरे शरीर पे गांठें निकलने लगती है, धीरे धीरे पैरों में सूजन आ जाती है और वो खड़ी और मतलब गिर जाती है, कमजोरी इतनी आ जाती है और उसकी गर्दन लटक जाती है, फिर मुंह से पानी निकल लग जाता है। कई बार तो कई गायों में तो ब्लीडिंग भी हो जाती है, मतलब नाक से और मुंह से इस तरीके की गांठें फूटती है ना, तो अंदर मतलब पेट में भी रहती है, तो रप्चर हो जाती है, तो ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक, कॉलर का रुख कर लेते हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। राजेश सिंह है मैम। राजेश जी, क्या आपको जानना है? मैडम, ये जो डॉक्टर साहब है ना, राजीव नागिर जी, इन्होंने बताया कि एक होम्योपैथिक दवाई है जिसका रिजल्ट 95% है। तो मैडम, मैं झुंझुनू जिला के सूरजगढ़ तहसील से बोल रहा हूँ। एक तो दवाई का नाम पूछना मेरे को, और कहाँ मिल सकती है मेरे को, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछना। ठीक है राजीव जी, इनका सवाल का आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल मेरा भी दरअसल ये है, मुझे लगता है कि तमाम पशुपालकों का ये सवाल है कि अगर गाय लंपी बीमारी से संक्रमित हो जाती है तो उसका दूध पीना सही है, कितना सही है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए क्या कुछ किया जाए? जी जी, पहले तो मैं जो अपने कॉलर है उनका जो सवाल है उसका जवाब देता हूँ। एक आर्सेनिक आयोडेटम करके 30 करके एक दवा है भैया, वो 2-2 घंटे से मतलब 7 डेज देनी है, 2-2 घंटे से। ठीक है। और ये कहीं भी होम्योपैथी स्टोर पे मिल जाएगी और निःशुल्क चाहिए तो मेरे क्लिनिक से ले सकते हैं आप। मेरा हॉस्पिटल है जयपुर में, होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल, वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मैम आपका जो है कि संक्रमित गाय का दूध पीना कितना, तो वो तो एक ऑब्वियसली अपन जानते हैं कोई भी बीमार है तो उस टाइम उसकी कोई भी चीज लेंगे तो वो संक्रमित होने की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी इसमें अपन 100 डिग्री से ऊपर सेल्सियस से अपन इसको टेम्परेचर पर गर्म करके दूध को लिया जाए तो वह हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस भी स्पेसिफिक होता है। साइंटिफिकली वायरस, जो वायरस कोरोना वायरस जैसे एनिमल्स में नहीं गया, ऐसे ये वाला वायरस ह्यूमन बीइंग पे नहीं जाता, क्योंकि वायरस स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक चीज मुझे आपसे जाननी है दरअसल कि एक पशुपालक है, उसके पास 20 गाय हैं, 20 में से 10 संक्रमित है, 10 संक्रमित नहीं है। 10 संक्रमित को साथ में एक साथ बांध के रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं बॉडी में ब्लीडिंग होती है, घाव होते हैं, तो उसमें मक्खी मच्छर बैठते हैं, तो वो उड़ के बाकी गायों को संक्रमित करेंगे। सभी गायों को अलग अलग बांधने की जरूरत है, उसके लिए क्या कुछ किया जाए? और मक्खी मच्छर ना हो उस जगह पर जहाँ संक्रमित गायों को बांधा गया है, जो ब्लीडिंग कर रही है, जिनके घाव है बॉडी पे, उसके लिए क्या कुछ किया जाए कि मक्खी मच्छर वहाँ पे ना आए? नहीं, वो तो साफ सफाई करना चाहिए मैम, सभी जानते हैं। लेकिन जो गाय संक्रमित है उनका अलग से बाड़ा बनना चाहिए, और जो वो है उनको अलग करके, और इनमें जिन गायों में अभी इन्फेक्शन नहीं गया उनको अपन होम्योपैथी में एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आती है, वो ट्यूबरकुलिनम 200 में है, उसको एक डोज देके छोड़ दें तो उनमें संभावना बहुत कम हो जाती है कि उनमें नहीं फैले आगे।
बाकी जो संक्रमित है, जो कंटेमिनेटेड है ऑलरेडी, उनको वो जो मैंने एक दवा बताई जो इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगी, उसको रिपीट कराएं बस। वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिपीट कराएं। यदि कम संक्रमण है, कंडीशन ठीक है, नॉर्मली है, ज्यादा ऐसा नहीं है तो दिन में 3 बार 4 बार दें, और ज्यादा है तो दिन में 8 से 10 बार दें। एक ही दवा है, वो दवा से काफी सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हमको। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि आप एक बार लेके दीजिए गाय को, देखिए आपको कितने रिजल्ट मिलते हैं। तो डॉक्टर राजीव जी रेकमेंड कर रहे हैं दवाई। तो तमाम जो कॉलर इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो ये दवाई जो है अपने गायों को खिला सकते हैं। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले इनका सवाल हम जान लेते हैं, फिर हम मेवाराम जी का रुख करेंगे सवाल के साथ में। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी जी जी, नाम बताइए और सवाल करिए। मन्नालाल यादव है। मेरा सवाल ये है, एक गाय बीमार है और एक भैंस की बछड़ी बीमार है, तो उनको पानी पिलाने की व्यवस्था अलग करें, बाड़े से अलग कर दें या वहीं पर रहने दें? ठीक है, राजीव जी मैं चाहूंगी इनका सवाल का आप जवाब दें। क्या सवाल है? सवाल दोहराइए अपना। क्या कहा? आप अपना सवाल दोहराइए एक बार। सवाल दोहरा हूँ मैडम। एक तो गाय बीमार है, उसके मुंह से लार पड़ रही है, और एक भैंस की बछड़ी बीमार है। अच्छा, गाय तो की उनको बच्ची। पानी बाड़े से अलग पिलाए, उन्हीं में पिला दें। ये दोनों में संक्रमण हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बस दवा रिपीट करना शुरू करें, दवा देना शुरू करें। जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, कैसे इस वायरस पर जो है रोक लगाई जा सके। कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, उन तमाम सवालों का जवाब भी आपने दिया। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर यही जो मुहिम लगातार चला रहे हैं, गौवंश को बचाना है, जी राजस्थान लगातार उस मुहिम को चला रहा है। कोशिश यही कि इस वायरस को खत्म किया जा सके, क्योंकि देश के अप्रोक्स लगभग 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये वायरस फैल चुका है और गायें बड़ी संख्या में मर रही हैं, हजारों की संख्या में गायों की मौत हो रही है। ऐसे में उम्मीद ये करते हैं कि और बेहतरीन तरीके से प्रयास किए जाएंगे सरकार की ओर से, तो ताकि लगातार और बहुत जल्द हम इस पर जीत हासिल कर सके और इस वायरस को खत्म कर सके।